गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड निशांत। सो बेसिकली ये एक सेशन है करंट अफेयर का, और जो कि आज का हिंदू पेपर है उसके फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ है। तो ये आप देख सकते हैं कि न्यूज़ में एग्जैक्टली क्या लिखा है। और न्यूज़ हमारे पास क्या है? न्यूज़ हमारे पास ये है कि जस्टिस रमन्ना जो है, ठीक है, जो करंटली अभी क्या है, अभी ये एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, या सॉरी अभी ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है करंट में, ठीक है। और ये ही सीनियर मोस्ट जज है जिनको एलिवेट किया जाएगा चीफ जस्टिस के पद पे। कब किया जाएगा? 24 अप्रैल को किया जाएगा। तो उसकी पूरी स्टोरी क्या है, कैसे एक चीफ जस्टिस अपॉइंट होता है, ठीक है, क्या क्या कंट्रोवर्सीज इसमें अभी तक आई हैं इनके अपॉइंटमेंट में, इन सब के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है निशांत और ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैनाली मेड इजी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो नीचे बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, ठीक है, जिससे भविष्य में हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उसकी अपडेट जो है आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। सर ये न्यूज़ मेरे काम की है। जस्टिस रमन्ना जो है नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, अब बनेंगे मतलब 24 अप्रैल से। तो ये न्यूज़ में मेरे लिए काम का क्या है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा ये थ्योरी पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। चीफ जस्टिस बोबड़े जो अभी करंट हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक लेटर दिया है रिकमेंडिंग जस्टिस रमन्ना टू बी अपॉइंटेड एज दी 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। एक बार ये क्लियर हो जाएगा इनका अपॉइंटमेंट, तो जस्टिस रमन्ना जो है ये चार्ज ले लेंगे नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का 24 अप्रैल को, ठीक है, ओके। और रिटायर कब होंगे सर? ये 2022 के अराउंड होंगे, जो कि 26 अगस्त है, ठीक है। एक बार जो नहीं जानते इनकी मैं फोटोग्राफ आपको दिखा दूं, ये हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बोबड़े साहब, और ये जो है जस्टिस रमन्ना जो अभी जस्टिस है किसके? सुप्रीम कोर्ट के। थोड़ा जस्टिस रमन्ना की मैं लाइफ स्टाइल के बारे में आपको बता दूं कि इनकी बैकग्राउंड क्या रहा है, ठीक है। इनका जन्म 1957 में हुआ। ये एक एग्रीकल्चरल फैमिली में थे, पैदा हुए थे पोनावरम विलेज में, जो कि कहाँ पर है? कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में। 83 में इन्होंने एक एडवोकेट के तौर पर रोल किया, ठीक है, एनरोल किया है। इसके बाद इनको अपॉइंट किया गया परमानेंट जज ऑफ द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है। फिर इनके बाद उन्होंने क्या किया है, इन्होंने एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश के तौर पर भी काम किया है। फिर ये चीफ जस्टिस बने थे कहाँ के? दिल्ली हाई कोर्ट के। एंड देन अभी ये क्या है? जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। सर ऑनेस्टली ये हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी लेवल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक है, कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है यूपीएससी लेवल के लिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। अभी तक मेरी स्पीड तेज इसलिए रही है क्योंकि समझिए सर अभी तक कुछ आपके काम का नहीं था, अब जो है अब वो आपके काम का है। मैं सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ही बात नहीं करूंगा, मैं नॉर्मल जजेस की बात भी करूंगा। किसकी? सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सर देखिए जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर आज तक 3 केस हुए हैं और कंट्रोवर्सी इन 3 केस में ही घूमती है। मैं अगला पेज ले लेता हूं, ठीक है। तो 3 केस हुए हैं, पहले को हम कहते हैं फर्स्ट, ठीक है, ये सेकंड है आपका, एंड सर ये थर्ड केस है, ठीक है। इनको हम कहते हैं फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस एंड थर्ड जज केस। अब इन केसेस में क्या हुआ, पहले इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सर पहले केस में क्या कहा गया, ठीक है, पहले केस में सर क्या कहा गया? पहले केस में ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, ठीक है, वो कैसे होगा, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा किसे? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज को। मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज की बात कर रहा हूं। प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज को, और ये एडवाइस लेंगे किसकी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। ये एडवाइस किसकी लेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। लेकिन ये ऐसा था, लेकिन फर्स्ट केस में क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो ये एडवाइस है ना, जो ये एडवाइस देंगे, जो ये एडवाइस होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, ये क्या होगी? ये बाइंडिंग नहीं होगी,
समझ में आया? मैं बहुत इजी वे से कह रहा हूं। होता क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मैं चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो नॉर्मल जज हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के नॉर्मल जज हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा? उनका अपॉइंटमेंट होगा कि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस से एडवाइस लेगा, ठीक है, और इसके अलावा और भी जजेस से वो एडवाइस ले सकता है जैसा उसको सूटेबल लगे, लेकिन एडवाइस उसको चीफ जस्टिस से लेनी पड़ेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। लेकिन ये एडवाइस जो है बाइंडिंग नहीं है। ऐसा कहा गया? फर्स्ट जजेस केस में कहा गया, जो कि कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1982 में, ठीक है। फिर आपका आया सेकंड जज केस। इस केस में क्या कहा गया? इस केस में कहा गया कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट सीजेआई की एडवाइस लेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है सीजेआई की एडवाइस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस लेगा, और ये एडवाइस सर क्या होगी? ये एडवाइस क्या होगी? ये एडवाइस प्रेसिडेंट पे क्या होगी? बाध्य होगी, मतलब बाइंडिंग होगी। ये एडवाइस प्रेसिडेंट पे क्या होगी? बाइंडिंग होगी। मैं फिर बोल रहा हूं, ये एडवाइस क्या होगी? प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी, ठीक है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को, वो कैसे देगा? वो अपने अलावा 2 जजेस से कंसल्ट करेगा, अपने अलावा 2 जजेस से, सीनियर मोस्ट जजेस या जो कलीग्स होंगे उनसे कंसल्ट करेगा, एंड देन इसके बाद अपनी पूरी एडवाइस वो किसको देगा? वो अपनी एडवाइस देगा किसे? प्रेसिडेंट को। समझ में आया आपको? चलिए, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। अब क्या हुआ सर? तीसरा केस आया। अब क्या हुआ सर जी? सर जी अब आया आपका तीसरा केस। तीसरे केस ने सर क्या कहा है? तीसरे केस ने कहा है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन इसके साथ में 4 बंदों का जो है कॉलेजियम होगा, या 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो होंगे ये उनकी एडवाइस लेगा। और अगर इसमें से किन्हीं 2 लोगों ने भी अपोजिट ओपिनियन दिया, तो ये लोग अपनी एडवाइस आगे प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड नहीं करेंगे। समझ में आया? समझ में आया आपको या नहीं आया? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। 3 केस हुए थे, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस। पहले जज केस में क्या कहा गया? प्रेसिडेंट जो है वो सीजीआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस लेगा, लेकिन वो एडवाइस क्या होगी? बाध्य नहीं होगी। ऐसा किसने कहा था? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। फिर अपने जजमेंट को रिवर्स करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में एक और जजमेंट दिया, जिसमें उसने कहा कि जो सीजीआई है उसकी एडवाइस जो है बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट को, बस शर्त ये है कि वो अपने अलावा 2 लोगों से और कंसल्ट करेगा। फिर तीसरा जज केस आया, ये आपका आया 1998 में, ठीक है। इस केस में कहा गया सीजीआई अपने अलावा 4 लोगों के कॉलेजियम से जो है एडवाइस लेगा, और अगर इसमें से आधे लोगों ने भी अपनी एडवाइस जो है किसी जज पे नहीं दी, या किसी जज के ऊपर नेगेटिव एडवाइस दी, तो वो नाम आगे फॉरवर्ड प्रेसिडेंट को नहीं करेंगे, और एज यूजुअल ये सलाह भी क्या होगी? बाइंडिंग होगी। समझ में आया सर आपको या नहीं आया? ये 3 चीजें समझ में आई। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जज की। ये हम बात किसकी कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जज की। इसके बीच में एक डेवलपमेंट और हुआ था, जानकारी के लिए वो भी बता दूं मैं आपको, कहीं कुछ छूट ना जाए। वो क्या हुआ था? एक 4th जज केस भी आया था। इसमें क्या हुआ था ना, सरकार ने 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, सरकार ने 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 के तहत एक कमीशन बनाया। इस कमीशन का नाम था एनजीएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014। इसमें क्या कहा गया? जो अपॉइंटमेंट होगा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, वो ये नई बॉडी करेगी। कौन करेगी? एनजीएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटिंग कमीशन। इससे क्या हुआ सर? समझिए, यहां पर तो एक सुप्रीम कोर्ट को के जज को कौन अपॉइंट कर रहा है? सीजीआई की एडवाइस मेन है, मतलब इसमें एग्जीक्यूटिव एक्शन कोई नहीं है, इसमें कोई एग्जीक्यूटिव या सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन अगर कोई कमीशन बन जाएगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटिंग कमीशन अगर बन जाएगा, तो इसमें कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव का हस्तक्षेप आ जाएगा। किसमें? जुडिशरी में। एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस हो जाएगा किसमें? जुडिशरी में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है स्ट्रक डाउन कर दिया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था 2015 में, और इस केस को हम कहते हैं 4th
जज केस। ठीक है, तो अभी बाइंडिंग क्या है, अभी कौन सा वाला बाइंडिंग है, अभी ये बाइंडिंग है। अभी कौन सा वाला बाइंडिंग है, अभी ये थर्ड केस वाला बाइंडिंग है। ये हिसाब चल रहा है किसमें, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज में। अब आप बोलेंगे साहब हम तो बात कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, आप कहानी कहां पर ले आए। लेकिन समझिए, जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का और एक सुप्रीम कोर्ट के जज का। अब मैं बात करता हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। ठीक है सर, 1950 से लेकर 1973 तक, ठीक है, 1950 से लेकर 1973 तक क्या हुआ, जो सीनियर मोस्ट जज था, जो सीनियर मोस्ट जज थे उनको ही हम अपॉइंट करते थे, जो सीनियर मोस्ट जज थे उनको ही हम अपॉइंट करते थे। लेकिन क्या हुआ, दो बार वायलेशन हुआ, कब, 1973 में और 1977 में। किन को अपॉइंट किया, क्या किया, वो आप पॉलिटी में पढ़िएगा, अभी ये बता नहीं रहा हूं आपको। सिर्फ इन 2 ईयर में क्या हुआ, इस पैटर्न को तोड़ा गया, जो सीनियर मोस्ट जज थे उनका अपॉइंटमेंट नहीं किया गया, उनके जूनियर का अपॉइंटमेंट किया गया। ठीक है, लेकिन इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने का जो केस था, सुप्रीम कोर्ट में जो केस था सेकंड जज केस, उसमें ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा, जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसे ही हम क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, अगर वो फिट है तो। ठीक है, और सेकंड जज केस कब हुआ था, 1993 में। मैं एक बार आपको दोबारा दिखा दूं, ये देखिए, मतलब इन शॉर्ट इसमें दो वो दिए गए थे। पहला तो ये दिया गया था, दूसरा कहा था जो सीनियर मोस्ट जज होगा, एसएमजे सीनियर मोस्ट जज, वही क्या बनेगा, सीजीआई बनेगा। समझ में आया। तो आई गेस कि सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट कैसे होते हैं इसके बारे में आपको एक थ्रू आउट आइडिया मैंने दे दिया है। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इंडिया के हैं वो अपॉइंट कैसे होते हैं इसका मैंने आपको आइडिया दे दिया है। ठीक है, आई गेस मैं ये चीजें आपको पीपीटी के फॉर्म में ऑलरेडी लिख के ला सकता था, लेकिन उसमें वो बात नहीं आती, तो इसलिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अभी आपके लिए पीटी इंपॉर्टेंट क्या है, 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके बने हैं कौन, जस्टिस रमन्ना जो कि बनने वाले हैं। और एक वीडियो अगर आप चाहेंगे तो आपके लिए ले आऊंगा, जस्टिस रमन्ना वर्सेस रेड्डी साहब, जस्टिस साहब वर्सेस रेड्डी साहब की एक कंट्रोवर्सीज थी। जस्टिस रमन्ना और रेड्डी साहब जो हमारे आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, और रमन्ना साहब के बीच में कुछ कंट्रोवर्सीज हुई थी बीच में। अगर उसके बारे में आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, तो अभी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिवाइज करते हैं, देन इसको एंड करते हैं। पहला, सीजीआई नेक्स्ट कौन बनेंगे, रमन्ना साहब। कौन से नंबर के सीजीआई बनेंगे, ये 48th बनेंगे। ठीक है, अभी ये क्या है, अभी ये जस्टिस है किसके, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, और इनके अलावा और क्या पढ़ा हमने, सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये हमने पढ़ लिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये हमने पढ़ लिया। एक आखिरी चीज, रिटायरमेंट एज क्या होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिटायरिंग एज क्या होती है, दोनों की सेम ही होती है, वो होती है 65 ईयर्स ऑफ एज, ये रिटायरमेंट एज होती है। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने पढ़ ली हैं। और बिग न्यूज क्या है कि जस्टिस रमन्ना जो है नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, कब, 24 अप्रैल को वो टेक ओवर करेंगे, अगर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने उन्हें क्लियरेंस दे दिया तो। ठीक है सर, चलिए सर, अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ेगा और हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस जो है वो डाल पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए सर मुझे आज्ञा दीजिए, टेक केयर, बाय।